मैं प्रेम कुमार सिंह विपिन, चेयरमैन रुद्रा ग्रुप और भाग्य ग्रुप, आप सभी जनपद के सम्मानित क्षेत्रवासियों से अपील है कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव पर शासन द्वारा प्रस्तावित हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लेते हुए देश की आन बान शान तिरंगे को फहराएं। साथ ही साथ आप सभी सम्मानित जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनीत कुमार प्रजापति, अभिकर्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम कोसा, जिला रायबरेली की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबूलाल मौर्य, ग्राम प्रधान मलवा, भकुरहा, थाना मटेरा, ब्लॉक रिसिया, जिला बहराइच की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अमीना खातून, प्रिंसिपल स्पार्क कॉलेज ऑफ फार्मेसी बहराइच की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अभिलाषा वर्मा, डायरेक्टर स्पार्क कॉलेज ऑफ फार्मेसी बहराइच की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद ताहिर खान, विधायक किसौली, जिला सुल्तानपुर की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। खुर्शीद खान राजू, एडिटर इन चीफ और न्यूज टाइम नेशन परिवार की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सुल्तानपुर में एक दीवान पर मुलजिम को भगाने के आरोप लगे हैं और ये आरोप भी किसी और ने नहीं बल्कि उसी थाने के होमगार्ड ने लगाए हैं। होमगार्ड का तो ये तक कहना है कि दीवान अभी आरोप उसी पर मढ़ रहे हैं और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। विभाग को शर्मिंदा करने वाला ये मामला सुल्तानपुर के कोतवाली देहात से आया है। यहां दीवान संजय सोनकर के नए कारनामे को उजागर करते हुए एक होमगार्ड ने बताया है कि कैसे उन्होंने पहले एक मुलजिम को भगाया और फिर उल्टा होमगार्ड को ही इस मामले में फंसाने की कोशिश करने लग गए। सबसे पहले हम आपको दीवान की एक बात सुना देते हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनकी मर्जी के बिना थाने का एक पत्ता भी नहीं हिलता। कोई भी इजाजत काम होगा मुझसे जरूर नॉलेज निकालोगे। मुझसे मैं सिर्फ इसलिए पोस्ट कराया हूँ किसी में अपने हल्के के सहयोग के लिए, और यहाँ जो भी होगा पत्ते भी हिलेंगे तो मेरे इजाजत से ही लेंगे। अगर इस बात गलतफहमी हो तो उसको निकाल देना। मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ और दोबारा मुझे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना पड़े जहाँ हमारे तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो हमारे नॉलेज में कोई भी बात डाल दिया करो, खुश रहोगे हमेशा। अच्छा, कल हम आप कहे भी तो बड़े साहब थे तो वो बड़े साहब थे, तो मैं बताओ अगर अभी कहो मैं तुम्हारा हल्का 2 से चेंज कर सकता हूँ, इतना पावर है मुझे, जितना कहूँगा उतने होगा साहब। कोई भी नॉलेज अगर हमसे मिलकर रहो तो खुश रहोगे। चलिए ठीक ना। ये तो आपने महज कुछ सेकंड की बातें सुनी हैं। अगर हम आपको पूरी बातें सुनाने लग जाएं तो घंटों आप सिर्फ इनकी मुंह मियां मिट्ठू वाली बड़ाई ही सुनते रह जाएंगे। ये मामला दर्ज कराते हुए होमगार्ड ने बताया कि बीते 30 जुलाई को होमगार्ड बलराम प्रजापति थाने में ड्यूटी पर थे। इसी दौरान गैंगस्टर का एक मुलजिम सहित 3 मुलजिम कस्टडी में रोके गए। दीवान संजय सोनकर ने उस दिन होमगार्ड को अपने कमरे में पानी रखने के लिए कहा। होमगार्ड बलराम ने मुलजिम होने की बात कहते हुए मना किया तो दीवान ने उनकी जिम्मेदारी ले ली। होमगार्ड का कहना है कि इस पर दीवान ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि जितना बोल रहा हूँ उतना करो। इसके बाद होमगार्ड वहां से चले गए। होमगार्ड जब वापस लौटे तो गैंगस्टर का मुलजिम गायब था। 30 तारीख को मैं ड्यूटी पर था, पहरे पर संतरी ड्यूटी, थाना कोतवाली देहात में। तो लगभग 1:30 बजे एक पानी का टैंकर आया। श्री संजय सोनकर दीवान जी के द्वारा हमको साथ में चाबी दी गई कि जाकर हमारे कमरे का ताला खोल दो और पानी जो है भर कर रख देगा। मैं गया तो उनका ताला खोला, तो ताला खोल कर लौटा तो वो बोला कि बड़े साहब के भी कमरे में तब पानी रखवाना है। तो हम आए, दीवान जी को चाबी दिया और हमने कहा कि बड़े साहब के भी कमरे में बोल रहा है पानी रखने के लिए, तो किसी को भेज दिया जाए। कहीं जाओ, मैं खड़ा हूँ और जाओ रखवा के जल्दी चले जाओ। हमने कहा मुलजिम है, तीनों देखना। मैं गया, पानी रख कर आया। पानी रखने के बाद देखा तो मुलजिम गायब था। होमगार्ड ने बताया कि मुलजिम के बारे में दीवान संजय से जब उन्होंने पूछा तो उसी पर आरोप लगाते हुए दीवान बदसलूकी पर उतारू हो गए और उनकी पिटाई कर दी। के बाद देखा तो मुलजिम गायब था। उसके बाद जो मैं उनको कहा कि सर मुलजिम गायब हो गया, तो मेरा कहला कहीं सारे मुलजिम भगा दिए, साले गायब रहते हो, चलो मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। मेरी राइफल हाथ से छीन लिए
इंसास राइफल लिया था मैं। उसके बाद मेरा कॉलर पकड़ते हुए जो है खींचते हुए ले गए, वर्दी की बटन भी टूट गई हमारे। उसके बाद जो है ले जाकर बोले तुमको मैं हौलात के अंदर डालूँगा, तुम्हें जेल भेजूँगा। मैं वहाँ बैठा रहा। देर बाद जो है जो लोग थे, गार्ड थे, एक गार्ड था, 2 गार्ड ही थे, वो चाय पीने गया था, वो लौटा तो वो भी छुड़ाया उड़ाया। उसके बाद हम जो है वहाँ से आए और किसी से भी मैं ना मीडिया वालों को ना किसी को मैं बताया भी नहीं। होमगार्ड का कहना है कि उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की तो उन्हें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। हमसे रहा नहीं गया, मैं अपने अधिकारी के पास आया, अपने कमांडेंट को बताया, उनके द्वारा जो कुछ हो रहा है। ऐसे जानकारी मिली कि जो मुलजिम भागा था वो कोर्ट में पेश हो गया। हाँ, कोर्ट में मुलजिम चाहे मंगल बुधवार में जो है बाद में जाकर हाजिर हुआ है। अभी क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई चल रही है। कमांडेंट साहब ने हमारे कप्तान साहब के यहाँ भी भेजा और सीओ के यहाँ बयान भी हमारा हुआ और कार्रवाई चल रही है, बयान हुआ है। और आज कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ, कार्रवाई से संतुष्ट हैं। अभी तक जो कुछ हो रहा है, बयान हो रहा है, संतुष्ट हो रहे हैं। एप्लीकेशन प्राप्त हुआ था और उसको क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा उसकी जांच की जा रही है। जांच के परिणाम स्वरूप जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार। फिलहाल दीवान के इस कारनामे से खाकी एक बार फिर से बदनाम हो रही है। जानकारी के मुताबिक फरार गैंगस्टर ने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और होमगार्ड को उम्मीद है कि उन्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। ये खबर हमारे संवाददाता अंकुश यादव ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। राजेश मल्लाया प्रोपराइटर मेसर्स बॉलीवुड फिल्म इक्विपमेंट की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद अफजल खान, संवाददाता, न्यूज टाइम नेशन, जिला सुल्तानपुर की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। त्रियुगी यादव, पूर्व प्रधान ग्राम रामापुर, ब्लॉक दूबेपुर, जिला सुल्तानपुर की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद पप्पू उर्फ सम्मू, ग्राम प्रधान, सचिव प्रधान, चक्कारी भीट, बल्दिराय की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। चंदन गुप्ता, ग्राम विकास अधिकारी, बल्दिराय, सुल्तानपुर की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद कमाल उर्फ बबलू, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम चकमूसी, बल्दिराय, सुल्तानपुर की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद रिजवान, ग्राम प्रधान, सोनबरसा, बल्दिराय, जिला सुल्तानपुर की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अमन सोनी, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा, खनोहा पारा, बल्दिराय, सुल्तानपुर की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गुलाम हैदर उर्फ बबलू, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी, ग्राम नंदौली, बल्दिराय, जिला सुल्तानपुर की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जगन्नाथ सोनी, प्रोपराइटर, अंगद ज्वेलर्स, पारा चौराहा, बल्दिराय रोड, जिला सुल्तानपुर की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधान अमर बहादुर यादव, ग्राम प्रधान, रतनपुर, जिला सुल्तानपुर की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सिराज अहमद, पूर्व कोटेदार, ग्राम सभा ओदरा, जिला सुल्तानपुर की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामीनाथ यादव, निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, इसौली की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नफीस खान, संवाददाता, न्यूज टाइम नेशन, जिला सुल्तानपुर की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।